Hello students, welcome to Adda 24/7. So my dear students, in this video session we are going to complete the question and answers of a poem, that is poem number 4, which has been taken from the book of yours, Flamingo. So this is a poem of class 12th which is written by John Keats, and the name of the poem is A Thing of Beauty. So in this video session we people are going to do the question answers of this question. So let us start. Okay. So the first question that is given to us is, जो पहला क्वेश्चन, पहला सवाल हमें जो दिया गया है यहाँ पर, वो कौन सा दिया गया है वो हम देखेंगे. The first question says, list the things of beauty mentioned in the poem. आपको बताना है कि आपकी जो पोम पूरी पढ़ी आपने, तो उस पूरी कविता में, उस पूरी पोम में आपने क्या पढ़ा कि कौन कौन सी चीज़ों को हमारे जो राइटर हैं जॉन कीट्स, उन्होंने क्या बताया है कि वो थिंग ऑफ ब्यूटी है. कौन कौन सी चीज़ें थी जिसमें उन्होंने ये बोला कि ये सारी चीज़ें सुंदरता से भरी हुई हैं. नेचर में पाई जाने वाली हर एक चीज़ को वो कहते हैं कि ये बहुत ही सुंदर है, चाहे वो मून हो, चाहे वो अर्थ हो, चाहे वो सन हो, या फिर वो कुछ खिलते हुए फ्लावर्स हो, या फिर वो झरने हो, या फिर वो जानवर हो, या फिर आसपास की चीज़ें हो. तो उन्होंने इन सब चीज़ों को क्या बोला कि दे आर द थिंग ऑफ ब्यूटी, राइट. सो हाउ विल यू राइट दिस इन योर कॉपी? Everything which is present in nature, हर वो चीज़ जो हमारे नेचर में प्रेजेंट है, they all are thing of beauty. ये सारी क्या चीज़ें हैं? ये चीज़ें सुंदरता से भरी हुई हैं. A few of them mentioned in the poem are, उनमें से कुछ चीज़ें हमें कहाँ दी गई हैं? पोम में दी गई हैं. जैसे कि the moon, the sun, young and old trees. चांद को, सूरज को, बूढ़े और जवान पेड़ों को, यानी कि जो बहुत टाइम पहले से हैं और जो अभी अभी फॉर्म होकर के बड़े हुए हैं, उन ट्रीज़ को, छोटे छोटे झरनों को, स्ट्रीम्स को जो कि साफ पानी के हैं, उन्हें भी सुंदरता बोला गया है या फिर ब्यूटी से भरी हुई चीज़ बोला गया है. डैफोडिल फ्लावर्स, वो जो तरह तरह के रंग बिरंगे फूल जो किसी भी गार्डन में खिलते हैं, उनको क्या बोला गया है? डैफोडिल फ्लावर्स. ब्लूमिंग मस्क रोजेस, ब्लूमिंग मस्क रोजेस मीन्स जो बुशेस होती हैं उसमें जो अलग अलग कलर के रोजेस खिल रहे हैं, उनके बारे में बोला गया है कि वो भी सुंदर हैं. एंड द मास ऑफ फॉन्स, जो पूरा झुंड है या पूरा जो गुच्छा है, जो बुशेस का गुच्छा है, उसमें जो खिलते हुए गुलाब हैं, उनको सुंदरता बोला गया है. एंड दे आर अ सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट हैप्पीनेस एंड जॉय. और ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमें क्या देती हैं? हमें खुशियाँ देती हैं. और खुशियाँ भी कैसी? जो लगातार हमारी ज़िंदगी में आती हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होती. तो जब आप मून की तरफ देखोगे, सन की तरफ देखोगे, आप आसपास की चीज़ों की तरफ देखोगे, जो भी भगवान ने बनाई है, जो भी नेचर की गिफ्ट है, उन सभी को देख करके आपको ऐसी फीलिंग आएगी, ओ दे आर सो ब्यूटीफुल, आई कैन नॉट एट ऑल लिव विद दीज थिंग्स. मैं नहीं जी सकता इन चीज़ों के बिना, क्योंकि ये बहुत सुंदर है और जब आप इनको देखोगे तो आपकी नज़रें इन चीज़ों पर से हटेंगी ही नहीं. सो पोएट कहते हैं कि जो भी चीज़ें नेचर में प्रेजेंट हैं, वो सारी चीज़ें ही सुंदरता से भरी हुई हैं और वो सभी सुंदर हैं. अगला क्वेश्चन हमारे पोएट क्या देते हैं, या इस बुक में हमें क्या दिया गया है? लिस्ट द थिंग्स दैट कॉजेस सफरिंग एंड पेन. क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें दुख देती हैं या फिर जो हमारे लिए तकलीफ की वजह बनती हैं. हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिससेटिस्फैक्शन, चीज़ों में डिससेटिस्फाइड रहना. आप जब डिससेटिस्फाइड रहते हो, जब आप किसी चीज़ को नापसंद करते हो और आपको लगता है कि अरे ये तो होना ही नहीं चाहिए था, इसको तो इस तरीके से होना चाहिए था, तो आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा दुख है, राइट. तो वो चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में क्या करती हैं? पेन कॉज करती हैं या फिर सफरिंग्स लाती हैं. वो क्या है? वो है डिसअपॉइंटमेंट, यानी कि डिससेटिस्फैक्शन, जब आप संतुष्ट नहीं हो. या फिर हॉस्टिलिटी. हॉस्टिलिटी का क्या मतलब होता है? आप किसी से झगड़े कर रहे हो. अब झगड़े कैसे होते हैं? या तो आप आर्म्स उठा लो, हथियार उठा लो, या फिर आप क्या करो, या फिर आप लोगों से मुंह दर मुंह लड़ाई करो, यानी कि आप बातों से लड़ रहे हो. अगर आप किसी चीज़ से डिससेटिस्फाइड हो या फिर आप किसी से झगड़ा कर रहे हो, तो ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में दुख लेकर के आएंगी, है ना. और अगर आपके अंदर नोबल क्वालिटीज़ नहीं है, व्हाट इज़ नोबल क्वालिटीज़? आप गरीबों की मदद नहीं करते, आप लोगों से अच्छे से बात नहीं करते, हमेशा सबके आगे मुंह बनाए रहते हो, या किसी से जेलस फील करते हो. सो दीज आर दी लैक ऑफ नोबल क्वालिटीज़. अगर आपके अंदर अच्छी आदतें नहीं हैं तो भी आप दुखी रहोगे. दे आर द सोर्स ऑफ एक्सट्रीम सफरिंग्स. ये सारी चीज़ें आपको परेशानियों में डालती हैं, परेशानियों से घेर लेती हैं.
Our evil and unhealthy ways give birth to many suffering and troubles which dampen our spirit. और यही चीज़ें हैं जो हमारे गलत तरीके हैं, जो हमारे गलत रास्ते हैं, जिन रास्तों की तरफ हम लोग चल पड़ते हैं बिना सोचे समझे, वो किस चीज़ को बोध देती हैं? वो परेशानियों को बोध देती हैं, और उन परेशानियों को बोध देती हैं जो कि हमारी स्पिरिट्स को डैम्पन कर देती हैं। यानी कि हमको ऐसा लगता है कि ओ मेरी ज़िंदगी में तो कुछ भी नहीं बचा। आपकी जो अंतरात्मा होती है वो असंतुष्ट हो जाती है, वो दुखी हो जाती है। आपको लगता है कि आपका दिल दब सा रहा है, आपको ऐसा फील होता है कि अब कुछ नहीं बचा आपकी ज़िंदगी में। तो इन आवर लाइव्स दे एक्ट एज अ पोल ऑफ सैडनेस। ये हमारी ज़िंदगी में एक इस तरीके से काम करते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी दुखी चीज़ें लेकर के आते हैं, विच कम्प्लीटली रून्स आवरसेल्व्स एंड अदर्स, जो हमें भी तबाह कर सकता है और दूसरों को भी। तो हमारे लिए सबसे बेहतर चीज़ ये है कि हम अपने अंदर निराशा ना रखें, हम छोटी छोटी सी चीज़ों को लेकर के सैटिस्फाइड रहें। अगर हमको लग रहा है कि हमारे पास ये चीज़ें होनी चाहिए और वो हैं, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बाकी दूसरी चीज़ें हमारे पास क्यों नहीं हैं, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं तो हम उसमें खुश रहें, राइट? सो दे आर द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस. So everything which is all around us are the source of happiness and we should be satisfied in that. If we are not, that means definitely we will come to the pain and the suffering. हमारी ज़िंदगी में परेशानी आएगी और दुख आएगा अगर हम लोग satisfied नहीं हुए, या फिर हम लोग झगड़े में involve रहे, या फिर हमने good चीज़ों की तरफ कदम ना बढ़ाया तो। I hope this is quite clear to everyone. Now we will move ahead and we'll look forward to the next question. This is the third question that is given to us. Let us read this. What does the line, therefore are we wreathing a flowery band to bind us to the earth? So इस लाइन से पोएट हमें क्या रेफरेंस देना चाह रहे हैं कि यही वजह है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बुन रहे हैं एक फ्लावरी बैंड। आपने देखा ना, फ्लावर्स का गुच्छा जो बुके होता है जो आप लोगों को देते हो, उसको हमारे जो पोएट हैं, राइटर हैं, जॉन कीट्स, वो कहते हैं दिस इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी। हमारे आसपास जितनी भी सुंदरता से भरी हुई चीज़ हम लोग देखते हैं, हम उनकी यादों को, उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करना चाहते हैं और एकजुट करके बुनना चाहते हैं। वो चीज़ें हम हमारी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। तो पोएट इसे कंपेयर करते हैं विद अ फ्लावरी बैंड, जिसको हम हमेशा बाइंड करके रखना चाहते हैं इस अर्थ पे, राइट? तो पोएट इसको थिंग ऑफ ब्यूटी कह रहे हैं और इसको हमारी उन सारी चीज़ों से रिलेट करना चाहते हैं जो भी चीज़ें हम हमारे आसपास ऑब्जर्व करते हैं, और उन्हें एक साथ जोड़ करके एक पास रखना चाहते हैं। सो हाउ विल यू राइट योर आंसर कि पोएट इस चीज़ से क्या सजेस्ट करना चाह रहे हैं हमें? पोएट हमें इन लाइन से क्या सजेस्ट कर रहे हैं? द लाइन therefore are we wreathing flowery band to bind us to earth suggests us in order to discover beauty. अगर हम चाहते हैं कि हमको सुंदरता से भरी हुई चीज़ें डिस्कवर करने को मिले या फाइंड आउट करने को मिले, तो हमें हमारे सेंसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सेंसेस का इस्तेमाल आप कैसे करोगे? आप छोटी छोटी सी चीज़ों में खुशियाँ देखो, छोटी छोटी सी चीज़ों में सुंदरता देखो। द पोएट सेज दैट द लिंक बिटवीन नेचर एंड मैन इज एवरलास्टिंग। पोएट कहते हैं कि अगर नेचर से ह्यूमन बीइंग कनेक्ट रहे तो ये ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी स्टोरी है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। हर बार आपको कुछ नया दिखेगा और हर बार आप उसे कैप्चर करोगे, राइट? तो इंसान और नेचर का इस तरह का रिलेशन होता है जो हमेशा का है, हमेशा का। उसे यहीं से शुरू होना है, यहीं पे ही ख़त्म हो जाना है। सो वी सीम टू वीव अ फ्लावरी बैंड एवरी डे। हम लोग बहुत सारी चीज़ें अपने आसपास देखते हैं और उन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, और अगर हम उन सारी चीज़ों को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें लगेगा ओ ये कितनी सुंदर है, ये कितनी प्यारी है। और हमारे राइटर हमसे कहते हैं कि हमें इनको बांध लेना चाहिए, जस्ट लाइक अ फ्लावरी बैंड। इट कीप्स अस अटैच्ड टू द ब्यूटीज ऑफ दिस अर्थ, ताकि हम इस अर्थ की ब्यूटी से अटैच रहें। और क्यों हमें पोएट कह रहे हैं कि हम इन अर्थ की ब्यूटीज से अटैच रहें? क्योंकि जब हम इन अर्थ की ब्यूटीज से अटैच रहेंगे देन वी विल रिमेन आवरसेल्व्स हैप्पी। अदरवाइज हम सिर्फ और सिर्फ दुखी ही रहेंगे या दुखी ही देखने के लिए मिलेंगे। समझ में आ गया ना? सो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, उतना ही सिंपल आंसर था कि पोएट ने इस तरह का सजेशन हम लोग को सिर्फ इसलिए दिया है कि हम अपने आसपास सुंदरता से भरी हुई चीज़ों को ऑब्जर्व करें अपने सेंसेस का इस्तेमाल करके, और फिर हम उनको एकजुट करके अपने आप को खूब सारी खुशियाँ दें। I hope this is quite clear to everyone. Now let us move ahead and let us look for the next question that is given to us. This is question number 4. What makes human being love life in spite of troubles and suffering? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान की ज़िंदगी को
लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग, जो इंसान को एक ज़िंदगी को प्यार करने पर मजबूर कर सकता है, इंस्टेड ऑफ कि आपकी ज़िंदगी में आपको सिर्फ परेशानियां और सफरिंग्स दिखे। तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको देख कर के आप अपनी ज़िंदगी से प्यार करोगे, ना कि आपको लगेगा आपकी ज़िंदगी में सिर्फ ट्रबल्स हैं, सिर्फ दुख है, सिर्फ परेशानियाँ हैं। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस दे सकती हैं? So according to the poet, the world is full of greed and hatred. हमारे जो पोएट हैं वो कहते हैं कि जो आज की दुनिया है उसमें सिर्फ लालच भरा हुआ है और नफरत है, लालच नफरत। The sadness caused by the negative vibe fades away with the positivity provided by the beauties around us. फिर पोएट कहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में प्यार हो, ठीक है, हम अपनी ज़िंदगी से प्यार करें और ट्रबल्स को भूल जाएं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी सैडनेस हमारी ज़िंदगी में आ रही है नेगेटिव वाइब्स की वजह से, अब नेगेटिव वाइब्स कहाँ से आती हैं? या तो वो किसी ह्यूमन बीइंग से आ सकती हैं, या तो फिर वो किसी चीज़ से आ सकती हैं। तो जो भी चीज़ या जो भी इंसान हमें नेगेटिव वाइब दे रहा है, हम उससे दूर रहें और हम क्या करें? उन धुंधली यादों को ख़त्म कर दें जो चीज़ हमें नेगेटिविटी देती है। और जैसे ही हम इन धुंधली यादों को ख़त्म करेंगे तो हमारी नेगेटिविटी चली जाएगी और फिर हम कहाँ मूव अहेड कर जाएंगे? पॉजिटिविटी की तरफ, राइट। और ये पॉजिटिविटी हमें कहाँ से आती है? ये पॉजिटिविटी हमें आती है हमारे आसपास की चीज़ों से। और हमारे आसपास कौन कौन सी चीज़ें हैं? ब्यूटीफुल फ्लावर्स, बहुत सारी बर्ड्स, बहुत सारे लोग जो हमें अच्छी वाइब्स देते हैं, राइट। नाउ वो कहते हैं, कौन कहते हैं? पोएट कहते हैं दैट there are many things which brings us sufferings and troubles and dampen our spirits. यानी कि पोएट कह रहे हैं कि बहुत सारी दुनिया में ऐसी चीज़ें हैं जो हमको बहुत बुरा सोचने पर मजबूर कर देती हैं और वो हमारी आत्माओं को भी बहुत ज़्यादा सैड कर देती हैं। आपने देखा होगा जब हम हमारी ज़िंदगी में परेशानियां देखते हैं या किसी को लड़ते हुए देखते हैं या ख़ुद कभी किसी से लड़ते हैं तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो स्पिरिट है वो पूरी तरीके से बैड हो चुकी है और हमारी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है। तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इन नेगेटिव थॉट्स को हमें हमारी ज़िंदगी से अलग रखना चाहिए। एंड इन स्पाइट ऑफ सच अनप्लीजेंट थिंग्स सम फॉर्म ऑफ ब्यूटी ब्रिंग्स हैप्पीनेस एंड लव इन आवर लाइफ्स। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम साइडलाइन कर दें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकती हैं। और वो खुशियाँ क्या है? हमारे आसपास की नेचर की चीज़ें, हमारे आसपास की नेचर की ब्यूटी। आप ऐसे भी लिख सकते हो द नेचुरल ब्यूटी। तो आपको बस उन्हें ऑब्जर्व करने की देरी है। जब आप उन्हें अच्छे से ऑब्जर्व कर लोगे तो आपको वो अच्छी लगेंगी और आप उनसे खुश रह सकते हो। Now let's move ahead. Next question is given to us is very simple and very important also. It is asking why is grandeur associated with the mighty dead? Grandeur को mighty dead से क्यों कोरिलेट किया गया है, आपने ये बताना है। ग्रैंडियर का मतलब क्या होता है ना? तो यहाँ पर जो ग्रैंडियर शब्द है इसको माइटी डेड से क्यों कंपेयर किया गया है या इसको क्यों एसोसिएट किया गया है माइटी डेड से? व्हाट डज इट मीन? आपको इससे क्या समझ में आ रहा है, राइट? तो यहाँ पे अगर आप देखो तो बहुत सारी कहानियाँ हैं जो हमें सुनाई जाती हैं हमारे योद्धाओं के बारे में। आप भारत में अगर रह रहे हो तो आपने सुना होगा कि बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने लड़ाई करी हमारे भारत के लिए और उसके बाद फिर उन्होंने हमारे भारत देश को ब्रिटिशों से आज़ाद करवाया और तब जाकर के कहीं हम आज़ादी से जी पा रहे हैं। हमारा इंडिया एक डेमोक्रेटिक इंडिया बना, राइट, जो आज़ाद है। तो हम उनकी कहानियाँ सुनते हैं तो हमको लगता है वाओ, इतना कुछ चल रहा था हमारे भारत में, कितने अच्छे थे, कितने महान थे वो लोग जिन्होंने हमारे भारत देश को आज़ादी दिलवाई। सो ऐसे ही हमें बहुत सारे योद्धाओं की कहानियाँ सुनने के लिए मिलती हैं और हमें पता चलता है कि कैसे उन्होंने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कंट्रीज एंड द ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए। So grandeur is associated with mighty dead because it lies in their noble deeds. Grandeur means someone who is very great, someone who has done a very great deed, जिसने बहुत अच्छा कर्म किया हो। तो जो mighty dead हैं, जो महान लोग हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर दिया है, उनको ग्रैंडियर इसलिए बोला जा रहा है, महान इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज उन्होंने नोबल डीड्स के लिए अपनी जानों को क्या कर दिया है, कुर्बान कर दिया है। कुछ तो अच्छे कर्म किए होंगे तभी तो हम उन्हें बोल रहे हैं कि दे आर ग्रैंडियर। दैट्स व्हाई ग्रैंडियर इज एसोसिएटेड विद द माइटी डेड. I hope this is quite clear to you. Now let's move ahead and look for another question. This is question number 6. Are you all ready? Let's get started. Do we experience things of beauty only for a short moment?
हमारे आसपास अगर हमें कोई सुंदर चीज़ें दिखती हैं तो क्या हम उसको बहुत शॉर्ट टाइम के लिए एक्सपीरियंस करते हैं, और डू दे मेक अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अस, या फिर ये सुंदरता से भरी हुई चीज़ें हमारी ज़िंदगी में एक लास्टिंग इफेक्ट डालती हैं, जिनको देख करके हमारी ज़िंदगी में एक बदलाव आता है, हम खुश रहने लगते हैं और हम पूरी तरीके से बदल जाते हैं. So I would definitely favor the writer or the poet John Keats because he always say कि जो beauty है वो everlasting होती है, जो सुंदरता से भरी हुई चीज़ है वो everlasting है, वो हमेशा हमें खुशियाँ देगी. उसको देख करके हम हमेशा खुश फील करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे, हेल्दी महसूस करेंगे, राइट. सो इट इज सेड दैट व्हेन वी कम इन कॉन्टैक्ट विद द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, जब भी हम सुंदरता से भरी हुई चीज़ों के कॉन्टैक्ट में आते हैं, जब हम उनसे कनेक्ट होते हैं, वी फील हैप्पी, हमें बहुत खुशी होती है. एज दे क्रिएट लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अस, क्योंकि वो हमारे पास एक ऐसा प्रभाव डालती हैं जिसको कभी आप एंड नहीं कर सकते, जिसको आप कभी ख़त्म नहीं कर सकते. द पोएट मेक्स इट क्लियर दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज हैप्पीनेस फॉरएवर. और फिर पोएट कहते हैं कि देखो, जो सुंदरता से भरी हुई चीज़ है वो हमेशा 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 आपको खुशियाँ देगी. इट इज़ अ सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट प्लेजर एंड जॉय. ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा खुश रखेगी और आपको हमेशा आपके चेहरे पर एक स्माइल बनाए रखेगी. उसकी जो सुंदरता है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती. लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ बेटा कि सुंदरता की चीज़ें उन्होंने किनको बोला है, ब्यूटी ऑफ नेचर को. नेचर की ब्यूटी कभी ख़त्म नहीं हो सकती, वो हमेशा बरकरार रहनी है. तो वो हमें खुशियाँ देती है, वो हमें सुंदरता को एहसास कराने का मौका देती है, और उसकी सुंदरता कभी कम नहीं होती, कभी ख़त्म नहीं होती. इट्स लवलीनेस कीप इंक्रीजिंग विद एवरी मोमेंट. आपने देखा है ना, कभी भी रोज़ अगर खिलता है तो पहले बर्ड कितनी प्यारी लग रही होती है, फिर वो धीरे धीरे खिल रही होती है तो वो और सुंदर लगने लगती है, फिर बड़ा सा फूल बन जाती है तो वो और सुंदर लगती है. ऐसे ही कई सारे फ्लावर्स जो हैं वो कहाँ खिल रहे होते हैं, किसी प्लांट पे खिल रहे होते हैं. तो जैसे जैसे वो आगे ग्रो करता है वो और सुंदर लगता है ना. तो द पोल ऑफ सैडनेस विच कवर डार्क स्पिरिट इज रिमूव टू. वो सारी चीज़ें जिन्होंने हमको पूरी तरीके से दुखी बना दिया था या दुख के घेरे में ले लिया था, वो भी धीरे धीरे सुंदरता से भरी हुई चीज़ को देख करके धीरे धीरे वो साइड लाइन होने लगता है और हमें खुशी महसूस होने लगती है, हमें अच्छा लगने लगता है. इसीलिए मम्मी लोग को कभी भी बोलते हुए सुना होगा तो मम्मी लोग बोलती हैं बेटा कि अपने आसपास की जगह को, अपने आसपास की माहौल को अच्छा रखो, सुंदर बनाओ, क्योंकि वो आपको ही हैप्पीनेस देगा. Right? So I hope this is also clear to everyone. This question is very beautiful. और आप चाहो तो आप इस question को अपने words में भी लिख सकते हो. Next, and this is the last question given to us, is question number 7. What image does the poet use to describe the beautiful bounty of the earth? पोएट ने किस तरह की इमेज क्रिएट करी है हमको इस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ अर्थ. अर्थ पे बहुत सारी चीज़ें जो बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर. तो उनकी सुंदरता को यहाँ पर हमें पोएट ने डिस्क्राइब भी किया है, राइट. सो अ वेरी ब्यूटीफुल इमेज इज यूज्ड बाय जॉन कीट्स टू एक्सप्लेन द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ. इन्होंने बहुत सुंदर सी इमेज पोर्ट्रे करी है यहाँ पे. क्या? अकॉर्डिंग टू हिम, ब्यूटी इज द गिफ्ट फ्रॉम गॉड टू अस. इन्होंने कहा सुंदरता जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो भगवान देता है, गॉड देता है. अगर आप ये सोच रहे हो सामने रखी हुई चीज़ सुंदर है तो वो आपको सुंदर लगेगी, बिकॉज वो आपके देखने का नज़रिया है. It is like nectar given by us which is immortal. ऐसे लगता है मान लो भगवान ने हमें एक नेक्टर दे दिया हो, एक रस दे दिया हो, जिसकी जो मिठास है वो हमेशा हमारे ज़िंदगी में भरी रहेगी और वो इमॉर्टल है, यानी कि वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती. तो सुंदरता से भरी हुई चीज़ एक रस की तरह होती है जिसकी मिठास हमेशा हमारे मन में बरकरार रहती है. एंड इट गिव्स अस रीज़न टू लिव ऑन अर्थ. हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे दुख हैं, लेकिन उन सारे दुखों के बावजूद अगर हम जीना चाहें, हम हमारी खुशियों का एहसास करना चाहें, तो वो सुंदरता से भरी हुई चीज़ें ही हैं जो हमें हमारी खुशियों का एहसास करने पर मजबूर करती हैं. सो इसी वजह से पोएट ने बहुत ब्यूटीफुली इसको ये कहा कि ये जो नेचर है, जो भगवान ने हमको दिया है, वही सुंदरता है. तो उन्होंने इस ब्यूटीफुल सी इमेज को पोर्ट्रे किया हमारे सामने कि भगवान ने जो नेचर में चीज़ें दी हैं वो सुंदरता से भरी हुई हैं, और इसी को बोलते हैं कि दिस इज़ द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ. सो एक सुंदर पिक्चर बताई ना हमें जॉन कीट्स ने इसकी. सो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली अपनी बातों को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है. सो माय डियर स्टूडेंट, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन. आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ में आए होंगे. एंड
with this, I'm going to end this session. Thank you everyone. But if you want more videos related to this, do not forget to subscribe our channel at the 24/7 and do like and share it also. Thank you.